सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी अपनी लाइफ की 3 स्टोरीज़। ओके, सो फर्स्ट वन तो एक्चुअल में होता क्या है, जब मैं 7-8 साल की थी तो मैं और मेरी पूरी फैमिली हम जा रहे थे खेत पर, यानी कि जंगल। तो जंगल में कुछ इस टाइप की जो ना वो होती थी जगह, लाइक हम इस पर चलते थे, उसके नीचे पानी चलता था। तो अब ऐसा होता है कि वहाँ पर ये कीड़े भी पाए जाते थे, ये वाले। और मैं सच बताऊँ तो मुझे इनसे आज तक डर लगता है, इन कीड़ों से। तो बरसात का टाइम था और मैं और मेरी फैमिली हम जंगल जा रहे थे। तो मैं इस जगह पे चल रही थी और पीछे मेरी पूरी फैमिली थी। मैं सबसे आगे थी और मैं चीज़ खा रही थी, लाइक कुरकुरे में खा रही थी, मेरे हाथ में थे। और जिस जगह मैं चल रही थी उसकी जस्ट नीचे वाली जगह पर वो बहुत सारे कीड़े चल रहे थे, इतने कि मैं क्या बताऊँ, एक दूसरे के ऊपर वो कीड़े थे। और मतलब मुझे पता ही नहीं कुछ, मैं एकदम मज़े से वहाँ पे कूदती हुई जा रही हूँ। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया नीचे बिल्कुल भी, और मैं कूदते हुए जा रही हूँ मज़े से, कुछ पता ही नहीं मुझे। लेकिन मेरे पीछे जो मेरे मम्मी पापा सब है वो कह रहे हैं कि अब इसकी अगर नज़र पड़ी ना नीचे तो ये पक्का चिल्लाएगी और ये शोर मचा देगी। लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला और मैं मज़े से खा रही हूँ कुरकुरे और जा रही हूँ आगे। अब क्या होता है, जैसे मतलब कुरकुरा होता है हाथ में, लाइक हमें नीचे करते हैं ना उसको, कुरकुरे को लेने के लिए दूसरा हाथ नीचे करते हैं, तो वो मेरी जस्ट नज़र पड़ गई उस पर। और भाई साहब मैं क्या बताऊँ, मैंने चीख मारना शुरू कर दी कि लाइक ये क्या हो गया। ये मतलब एकदम ऐसा था ना कि लाइक मैं सबसे ज़्यादा उस चीज़ से डरती थी। वो मेरे सामने जस्ट, वो भी एक थोड़े बहुत नहीं, और इतने सारे वो एक दूसरे के ऊपर लगे पड़े हैं। मैं देख के हैरान और मैंने चीख मारना शुरू कर दी। लेकिन पीछे से मेरे मम्मी पापा वो जल्दी से आए आगे, उन्होंने मुझे लिया गोद में। और मुझे गोद में लेकर वो मतलब जहाँ पर हमारे जंगल की मंडाइयाँ होती है, लाइक एक झोपड़ी टाइप, वहाँ पर मुझे ले गए और मैं पेड़ पे चढ़ के बैठ गई। और जब तक मैं पेड़ से नीचे नहीं उतरी, जब तक धूप नहीं निकली और वो वहाँ से नहीं गए, तब तक मैं नहीं उतरी। तो ये तो था मेरी लाइफ का एक सबसे बढ़िया वाली स्टोरी कि लाइक मुझे इतना डर लगता था उनसे, और आज तक भी लगता है मुझे। केसो सेकेंड स्टोरी, असल में ऐसा होता है कि लास्ट ईयर अभी 2025 में मैं गई हुई थी चंडीगढ़ दिसंबर के टाइम पे। तो मतलब मेरी एक ये आदत है, मेरी बहन ने मुझे बताई हुई है कि मैं जो है ना छोटी छोटी जगह से, गलियों से मैं निकल जाती हूँ, बट जहाँ पर आता है बड़ा सा चौड़ा सा रोड तो मैं वहाँ पर गिर जाती हूँ। ये मेरी बचपन की चीज़ें हैं जो मेरी बहन ने मुझे बताई हुई है। तो अब ऐसा होता है कि मैं अपने चंडीगढ़ में अपने घर से निकलती हूँ मैं, और गलियों से पार कर जाती हूँ मैं, जीना अच्छे से उतर जाती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता है। और बाकायदा मैंने शूज़ पहने हुए थे और मैं ऐसा फ़ोन भी नहीं चला रही थी, लाइक फ़ोन मेरे ऐसे हाथ में था, बट मैं फ़ोन भी नहीं चला रही थी। अब मैं पता नहीं क्या सोचते हुए जा रही थी और मैं चलते चलते मतलब चलते चलते मैं गिर गई। और ऐसा ख़तरनाक वाला गिरी ना कि लाइक वो जो थे ना बेचारे लड़के, आसपास जो लड़के थे ना, वो बेचारे मुझे देख के ना हंस भी नहीं रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद मुझे बुरा ना लग जाए। बट मैं अपने मन ही मन से इतनी हंस रही हूँ ना कि भाई ये क्या हो गया यार, मैं सबके सामने क्यों गिरना को था। मतलब पूरी गलियाँ मैंने निकाल दी, पूरे जीने में आराम से उतर के आ गई। लेकिन नहीं, जहाँ पर चौड़ा सा रोड आया, इतने सारे लोग आए, इतनी सारी भीड़ आई, मैं वहाँ जाके गिर गई। और मुझे इतनी शर्म आई फिर लेकिन वो था ना, वो लड़के बेचारे वो अपनी हंसी को ऐसे कंट्रोल करके खड़े हैं ना, और मुझे इतनी हंसी आ रही कि भाई ये क्या हो रहा है। ओके, सो थर्ड स्टोरी टाइम। तो ऐसा होता है कि मैं, मेरा कज़न और मेरा भाई, सगा भाई, वो मेरा कज़न था लाइक फ़ज़ाइल, और हम तीनों जो है जंगल जा रहे थे। और उसके साथ हमारी एक ठेली भी थी, मतलब ठेली मेरा भाई और मेरा कज़न चला रहा था, मैं ठेली के ऊपर बैठी थी। अब ऐसा होता है कि लाइक मतलब वहाँ पर एक ज़मीन थी, जुती हुई ज़मीन, मतलब वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते बैठते थे। उस टाइम पे कुछ भी उसमें उगा नहीं होता था, तो वहाँ पर बहुत सारे कुत्ते आके बैठ जाते थे। अब हम जब जा रहे थे तो हम बिल्कुल उसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर कुत्ते बैठे थे, और कुत्ते वो भी एक दो नहीं, कुत्ते थे वो 15-20। तो अब ऐसा होता है कि मेरा भाई पहले तो कुछ डरा नहीं, वो उसने दूर से देखा कुत्तों को, लेकिन वो पहले डरा नहीं। लेकिन जब उस जगह पर वो पहुंचा जिस जगह पर कुत्ते बैठे थे, उससे बिल्कुल ज़रा सी लाइन, मतलब कुत्ते को हमारे पास आने में सिर्फ 2 ही मिनट लगती। और मतलब मेरा भाई उसको, कुत्ते को देखकर वहीं पर ही रुक गया, वो भी थोड़ा डर गया था उस टाइम पे। अब ऐसा होता है जब हम खड़े हो गए, मतलब मैं तो ठेली से उतर गई और मेरा कज़न भी और मेरा भाई भी, हम तीनों मतलब रुक के खड़े हो गए। और वो कुत्ता हमें देखकर, वो जो 4-5 कुत्ते थे वहाँ से उठे और वो हमारी तरफ आने लगे। बट ऐसा होता है कि मेरा भाई और मेरा कज़न तो वो भाग लिए। अब मैं थी मोटी, ठीक है, बचपन से मैं मोटी थी। तो मतलब मेरा भाई, मेरे सबसे पहले आगे मेरा भाई है, फिर मेरा कज़न है और उसके पीछे मैं हूँ।
मेरा भाई मतलब ये नहीं सोच रहा कि यार मैं भी तो हूँ, लेकिन वो भाग रहा है कि कुत्ते मतलब हमारे पीछे लग गए और मुझसे भागा नहीं जा रहा। मैं रो रही हूँ, मुझे हंसी भी आ रही, मैं रो भी रही हूँ। और मेरा भाई बेचारा वो इतना मतलब रोने वाला टाइप का हो गया था, क्योंकि उसको पता था अगर इसको कुत्ते ने काटा तो ये बचेगा नहीं, तो इसको अब डांटेंगे या फिर इसको मम्मी मारेगी अगर मुझे काट लिया कुत्ते ने। तो वो बोल रहा है जुबेरिया भाग, जुबेरिया भाग, लेकिन वो मुझसे भागा ही नहीं चाह रहा। मैं कह रही अल्लाह मैं कैसे भागूँ। और वो कुत्ता, मैं सच बता रही हूँ, इतनी ज़रा सी वो मुझ पे काटने के लिए बस मतलब था कि अल्लाह जाने वहाँ पर कोई आदमी आए थे क्या आए थे, हम वहाँ से बच गए। मतलब वो ज़रा सा कुत्ता अगर मुझसे टच होता ना वो सच में मुझे काट लेता। लेकिन मेरा भाई, मुझे इस बात पे हंसी आ रही, मेरा भाई कह रहा भाग जुबेरिया भाग। उसको हंसी भी आ रही लेकिन उसको दुख भी हो रहा कि इसको कुत्ता ना काट ले, और मुझसे भागा नहीं जा रहा। बाकी ये थी मेरी स्टोरी टाइम। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बताऊंगी मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ और पल। बाकी आप मुझे बताना आपको तीनों में से कौन सी स्टोरी बेस्ट लगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, अपना ख्याल रखिएगा।